हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे मैट्रिक्स कंटिन्यूड। इस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें ये जो चैप्टर है इसमें हमें एडजॉइंट के बेस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखते हैं हम एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके प्रूफ तो हमारे सिलेबस में नहीं आते, एग्ज़ाम में नहीं आते, पर वो यूज़ होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ये। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट 1 ए इज इक्वल टू में ए का डेटर्मिनेंट आई ऑफ एन। सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए का होल डेटर्मिनेंट होता है ए डेटर्मिनेंट एन माइनस का 1। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में ए का डेटर्मिनेंट एन माइनस का 2 ए। एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश। ए डैश इज इक्वल टू में ए इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ये ध्यान रखना, ए बी है तो बी पहले ए बाद में, ये प्रॉपर्टीज हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। या सबसे पहले 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है हमारे पास। देखिए, ए हम मैट्रिक्स को ए नाम दे देंगे 1 3 2 -5। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडजॉइंट्स निकालने हैं तो ए 1 1 1 1 ये वाला 1 2 1 3 नहीं, फिर ये आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ये वाला 2 2। तो ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2 ये हमें सबसे पहले लिख लेने हैं। फिर क्या करना हमें, फर्स्ट स्टेप -1 का 2 -1 का 3 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 2 + 2 4। और ये यहाँ पे इनके एलिमेंट्स A11 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -5, A12 ये वाला है इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3, A21 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 और इसका 1। तो ये हमारे पास, अब -1 को 2 बार करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5 है एज इट इज़। -1 की पावर 3 तो -1 3 -3 इस तरीके से हम कर देंगे। अब हम इनके सॉल्यूशंस आप देख लीजिए। सेकंड या एक लास्ट स्टेप, और फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गए। हमें A11 का क्या आया था -5, फिर -3 -2 1। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम के एलिमेंट्स रो में और रो के कॉलम में, तो -5 -3 रो हमने कॉलम में कर दी, -2 और 1 हमने सेकंड कॉलम में कर दी। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन और फोर्थ तक देख लो। अब सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सेकंड का हाफ है। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 × 2। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, मान ली हमने A11। सबसे पहले हम लिखेंगे A11 A12 A13, जैसे ये A1 A12 A13। फिर सेकंड में A21 22 23, फिर लास्ट वाले में 31 32 33। वहीं फिर -1 का साइन लेके ब्रैकेट में हम लगा देंगे इनका जो सम आएगा, सम 2 इसका 3 1 3 1 3 + 4, ये ऐसे कर देंगे। फिर हमें ये एलिमेंट्स कौन से लेने हैं ये ध्यान दीजिए। A11 1 1 एलिमेंट्स ये हो गया 1 1 ये। अब इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या आ गया 3 और ये वाला 0।
तो ये आ गया हमारे पास 3। देखिए ऐसे करने हैं 1 -1 0 2 3 -2 2 0 1। A11 के लिए -1 की पावर 2। ये देखिए ये वाले रो और ये वाला कॉलम कैंसिल करके जो ये वाला बच गया हमारे पास मैट्रिक्स, इसको हमने सोल्व करना है। 3 1 ज़ा 3 और ये वाला माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये प्लस, तो ओनली 3। एक और देखिए A12 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये, हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई 2 -2 2 1, ये मैट्रिक्स आ गई। इसको सोल्व करेंगे, ये -1 की पावर 3, ये 2 और माइनस प्लस का 4, कितना आ गया 6, और ये वाला साइन क्या आएगा हमारे पास माइनस का, तो -6। आए समझ में हमें कैसे लेने हैं ये लेने के बाद फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा अपना मैट्रिक्स। A11 की जगह पे हम 3 इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज, जो यानी कि रो है वो कॉलम्स में हो जाएंगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए आप। ये सेकंड का सॉल्यूशन है और फिर ये थर्ड का सॉल्यूशन, यहाँ तक थर्ड के सॉल्यूशन तक कर लीजिए आप। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।